दो अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने की आसान विधि। नंबर 1, जब दो अंकों की संख्या का अंतिम अंक 5 हो। अंतिम अंक 5 होना चाहिए, जैसे 15, 25, 35, 45 इस तरीके का दिया हो तो सबसे तरीका आसान यही है, वर्ग ज्ञात करने के लिए जो संख्या पीछे का अंक है उसका वर्ग लिख दो। जैसे पीछे मान लिया अंक, पीछे का अंक 5 है तो 5 का वर्ग होता है 25। आगे की संख्या का अंक 1 है तो 1 की एक आगे की संख्या से उस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 के आगे 2 आता है तो 2 1 कम 2। दूसरा देखते हैं, पीछे की संख्या क्या है 5 तो 5 का वर्ग वही 5 25। 5 उसके आगे क्या आता है, दूसरा डिजिट है 2। 2 के आगे की संख्या क्या होती है, 2 के आगे 1 3 तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 दूनी 6। दूसरा अंक देखते हैं, वही तरीका 5 के स्क्वायर 25 और 3 की मल्टीप्लाई एक नंबर आगे से, 3 चौके 12। उसी तरीके से 45 का रूट क्या होगा, 45 का वर्ग होगा 5 का वर्ग 25 और 4 के एक आगे की संख्या 4 1 5 से, 5 चौके 20। ऐसे 55 का क्या हो जाएगा 55 25 और 5 के आगे 6 6 पंचे 30। ऐसे 65 का क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। 65 का 55 25 और 6 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 42। भाई 75 की 55 25 और 7 की मल्टीप्लाई एक आगे नंबर से, 7 की मल्टीप्लाई 8 से तो 7 8 56। फिर अगला 95 यानी 95 का वर्ग क्या होगा, तो 5 की वही सिस्टम, पीछे के अंक का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 9 नंबर दिया है तो एक आगे इसके क्या है 10 10 से मल्टीप्लाई, 9 10 90। तो एक तो आसान तरीका नंबर 1 ये हो गया कि जब पीछे का अंक 5 दिया हो तो आसान तरीके से उसका हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका बी, दूसरे में अब पीछे 2 हो या 5 हो या 7 हो, कोई भी पीछे का अंक हो सकता है, कोई भी नंबर आगे का हो सकता है, तो उसका स्क्वायर हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो इसको हम एक फार्मूला सीखेंगे। पहले के अंक को a और दूसरे अंक को b और पावर को c मान लेते हैं। तो फार्मूला होता है पहला a स्क्वायर और फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई a b c और तीसरा ये b का होल स्क्वायर। यानी इस फार्मूले पे हम 2 अंक की यानी कि 10 से लेके 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लिया हम 23 का स्क्वायर निकालना है तो 23 का कैसे वर्ग ज्ञात करेंगे, पहले नंबर में क्या दिया है 3, कंडीशन उल्टा लिखना है। पहले b का स्क्वायर, b कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9। अब दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, ए बी सी तीनों की मल्टीप्लाई, तो a के जगह पे 2 और b की जगह पे 3 और c की जगह पर 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 6 और 6 दूनी 12। अब 12 आया है तो 12 का यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और हासिल आया 1। अब उसके बाद में आता है a का स्क्वायर, a की संख्या क्या है 2 तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 1 हासिल मिला के 5, तो 23 का वर्ग आ गया। तो अभी तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अब थोड़ा फास्ट देखते हैं। 24 का वर्ग क्या होगा, पहले 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 का 6 हासिल आया 1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 1 हासिल आया था 17 का 7 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अब ऐसे देखते थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लिया 42 का स्क्वायर निकालना है तो वही कंडीशन, पहले b का वर्ग यानी 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 4 लिख देते हैं। अब दूसरे नंबर पे इन दोनों की मल्टीप्लाई तीनों नंबर की एबीसी, b लिख दिया, b का मतलब पीछे का अंक, b का वर्ग 2 दूनी 4 और एबीसी तीनों की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 से लाया 1, फिर a का स्क्वायर, a का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 4 16 और 1 17। यानी इस तरीके से हम किसी भी संख्या का, मान लिया हम निकालने 66 का निकालना है, इसका स्क्वायर क्या होगा, पहले b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 का 6 कैरी आया 3 यानी हासिल 3 आया,
फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई, 6 36 और 36 का 2 गुना 72, और 72 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 75 का 5 हासिल है 7। 7 हासिल आने के बाद फिर 6 की मल्टीप्लाई, 6 36 और 36 में 7 जोड़ देते हैं, 7 6 13 का 3 हासिल है 1, 3 और 1 4, तो 43। यानी कि एक तो ये जिस अंक में, जिस संख्या का दूसरा अंक यानी 5 से शुरू हो रहा हो तो उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल, वर्ग ज्ञात करने का ये सिंपल तरीका है। पीछे वाले अंक की का वर्ग लिख देंगे, जैसे 5 है तो 25 लिख देंगे, आगे वाली संख्या में एक नंबर बढ़ा के उसी संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे 1 था यहाँ पे तो 1 के बाद 2 आता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ जाएगा। तो एक ए और दूसरा बी, ये दो तरीके से ज्ञात किया जाता है। और एक तीसरा पार्ट आता है सी, जब हमारा नंबर 100 के निकटतम हो, जैसे मान लिया 98 हो, 97 हो, 96 हो, और ऐसे जितना 99 मतलब 99 हो, तो इनका वर्गमूल भी एक आसान तरीके से ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल नहीं, सॉरी, वर्ग। तो इनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब इनका भी वर्ग देखो। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो संख्या दे रखी है, जैसे 98 है, तो ये 100 से कितना कम है, तो 100 से दो कम है, तो इस नंबर से 2 घटा देंगे। जैसे मान लिया 98 इधर लिख दिए और इसमें से 2 घटा दो, कितना बचा 96, तो पहले 96 को लिख लेते हैं। फिर हमने घटाया कितना, ये देखते हैं कि 100 से 2 कम था, कितना कम था 2 कम था, तो 2 का वर्ग लिख देंगे, 2 दूनी 4, लेकिन वर्ग हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर 1 आता है तो 0 1 लिखेंगे, 2 आता है तो 0 2, 4 आता है तो 0 4 लिखेंगे। अगला देखते हैं 97। 97 100 से कितना कम है 3, तो 100 से 3 97 से 3 चला गया तो कितना बचेगा 94, और 94 100 से ही कितना 97 कम था 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 3 9। आसानी से बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। 96 देखेंगे 100 से कितना कम है 4, तो इसमें से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 92, और घटाया हमने कितना 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौके 16। अब देखेंगे 99 100 से कितना कम है 1, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 98। अब 1 घटाए तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 1 कम यानी 0 1। तो आई होप ये वर्ग ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। एक तरीका, जब इकाई का अंक 5 से शुरू हो रहा हो, यानी जब इकाई का अंक 5 होगा तो उसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करके लिख देंगे, और दूसरा जो अंक होगा दहाई का उसके एक आगे वाले नंबर से गुणा करके लिख देंगे। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका, किसी भी अंक इकाई दहाई का डिफरेंस हो, कोई अंतर हो, तो उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला a² फिर ABC मल्टीप्लाई और फिर b², लेकिन इसको बैक साइड से लिखेंगे। तीसरा तरीका C, जब 100 के निकटवर्ती संख्या हो तो वर्ग को देखना है कि 100 से कितना नंबर कम है। जैसे हमारा 98 था तो ये 100 से 2 कम था, तो 98 से 2 घटा दिया 96। फिर देखेंगे पीछे हमने घटाया कितना था, 100 से 2 कम था, तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो 4 को हम 4 ना लिख के 0 4 लिखेंगे। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, और इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।